जय उत्तराखंड, आप देख रहे हो यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। 39 होनहार छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है। इसमें चयन के लिए 8 अक्टूबर को चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कोचिंग के लिए अनुभवी प्राध्यापकों का मार्गदर्शन मिलेगा। उत्तरकाशी से भटवारी की ओर जाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग 108 के पास एक वाहन की नदी में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संयुक्त बचाव अभियान चलाया। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के दुग्ध एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 3 पानी क्षेत्र में दुग्ध विभाग के निदेशालय का भूमि पूजन और सेंट्रल लैब का शिलान्यास किया है। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य योजना के द्वारा 5 करोड़ से डेयरी निदेशालय भवन और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड योजना से सेंट्रल लैब खोली जानी है, जिसका फायदा राज्य के दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को होगा। और पूरे नॉर्थ इंडिया में भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार को सराहना करी थी जिस तरीके से हमने लंपी को रोका था। इस बार भी हमने लगातार वैक्सीनेशन हमारे चल रहे हैं। लगभग 2023-24 में ही अगर आप देखेंगे तो हम 11 लाख जानवरों के आसपास का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। 798 जानवरों की, जो मेरे पास कल तक की फिगर थी, 798 जानवरों की जो है मृत्यु हुई है लंपी से। हमारा रिकवरी दर लगभग 97% का है, मृत्यु दर 3% का है। कोशिश लगातार जारी है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होता रहे। जितना वैक्सीनेशन हो जाएगा, कोविड की तरह ये बीमारी है, आपको मालूम है, बहुत जल्दी फैलती है, मक्खी से फैल रही है, टिक से फैल रही है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो पूरी कोशिश में है विभाग कि इसको फैलने ना दिया जाए। और इस बार जो ज़्यादा हमको प्रकोप दिखा है लंपी का, वो पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा दिखा है, ना कि हमारे तराई डिस्ट्रिक्ट में। तो पूरी कोशिश है कि इसको कंट्रोल किया जाए। परिवहन विभाग व विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आज मंडल मुख्यालय पौड़ी में जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अकरम अली द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा हमारे जिला प्रशासन की सभी इकाइयों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ इस अभियान का चलाया जा रहा है और जिसका आज अंतिम दिवस है। आज इस मौके पर हमारे परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण योगदान से एक बाइक रैली के माध्यम से पब्लिक को, सभी आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किए जाने हेतु इस रैली का आयोजन किया गया है। सहजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है रोड सेफ्टी का, जिसमें 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक पूरे जनपद में रोड सेफ्टी के प्रोग्राम हुए, जिसमें हमने स्कूलों में और विभिन्न यूनियनों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया। और अंतिम दिन हमने सीनियर सिविल जज सचिव जिला विधिक प्राधिकरण से इसको हरी झंडी दिखाई। एक प्रचार वाहन भी पूरे जनपद में रोड सेफ्टी का प्रचार करेगा। साथ ही हेलमेट रैली का भी आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही हमने विभिन्न जन सामान्य के लोग हैं और टैक्सी यूनियन के चालक हैं, बस चालकों को नेत्र परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण, बीपी, ब्लड शुगर आदि का भी टेस्ट कराए हैं, क्योंकि जो है अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी आदमी जो है यात्रियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इसलिए इसको भी अंतिम दिन हमने इसका हिस्सा रखा। मुख्यालय पौड़ी के डीएम कार्यालय में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में चिन्हीकरण के लिए लंबित प्रकरणों को जिलाधिकारी के साथ समिति के सदस्यों की वार्ता हुई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि जल्द आयोग की रिपोर्ट के बेस पर रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मामलों को निस्तारित करने के लिए अगली मीटिंग में पात्र प्रकरणों को लिया जाएगा। की बैठक नहीं हुई थी, उसमें माननीय एसपी साहब के दस्तखत है, माननीय सीएमओ साहब के दस्तखत है और जिला अधिकारी जी के दस्तखत से वो कार्ड इशू हो रही है। उसमें जो है ये लोग अंकुश लगा रहे कि नहीं जिसमें जांच। अब ये कह रहे कि जांच, अब दूसरा विषय कह रहे जांच। कितनी बार वो जांच होगी? आज 4 बार वो जांच हो चुकी है और जांच में क्या पाएंगे? वो लोग कह रहे कि तुम अपना फिर दोबारा से मेडिकल लाओ। हमारा सरकारी हॉस्पिटल में हमने उस समय उत्तराखंड के आंदोलन में ये था कि साहब जब आंदोलन चल रहा था, चरम पे था, तो लोगों ने वहाँ पे कई लोगों ने अपने उल्टे नाम बताए। उस समय लोगों ने, जब हमारे कर्मचारी जेलों में बंद हो गए थे, तो लोगों ने पैसे दे के जो है अपना नाम वहाँ से कटवाया है। हॉस्पिटल में लोगों ने 4 दवाई की गोली ली और 4 दवाई गोली लेके भाग गए। किसी ने अपना ये नाम नहीं बताया। कोई मतलब क्या इंटरव्यू हो रहा था जो कह रहे थे साहब की वहाँ इतनी उम्र बताई गई है, वहाँ पे कोई उम्र नहीं बताई। मैं तो बिल्कुल साक्षी हूँ समय की। 1904 मैंने अपने आंखों से देख रखा वो आंदोलन, जब लोग 2 दवाई गोली लेके आए और सीधे वहाँ से फरार हो गए। आज इस भवन में हम खड़े हो रखे, यहाँ उस समय जेल का बगीचा था, इतने चौड़ी राय होती थी यहाँ। शासन स्तर से लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए जो निर्देश मिले, उसी क्रम में हमारी जो बैठक हुई थी उसमें विभिन्न प्रकरणों पर कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने डिस्कशन भी किया और इसमें
हमारी जो सहमति बनी है कि LIA की रिपोर्ट की बेसिस पे अगर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हैं तो उस आधार पर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उस मीटिंग में जो हमारे पात्र केसेज हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। सर, जो आंदोलनकारी हैं, चिन्हित आंदोलनकारी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो बैठक हुई उस पर कोई भी निर्णय नहीं निकला है और वो धरना प्रदर्शन अभी भी उनका भार में जारी रहा। काशीपुर के थाना कुंडा क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम भरतपुर स्थित एडवोकेट यशवंत सिंह चौहान के शिवास्था पशु आहार मिल के अंदर से अंग्रेजी शराब की 162 पेटी पिकअप वाहन के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। देखिए, जनपद में SSP महोदय के आदेश के क्रम में लगातार अवैध नशा और नशे की जो तस्करी में लगे हुए हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत जो हमारा अभी 26 अगस्त है हमारे जसपुर पुलिस को एक सफलता मिली थी जिसमें हमने 94 पेटी एक वाहन में ले जा रही थी और वो चंडीगढ़ मार्का की दारू थी जिसकी सप्लाई मुरादाबाद होनी थी। एक मुखबिर की सूचना पर हमने उसको पकड़ा था। उसी इन्वेस्टिगेशन में कुछ जानकारी निकल के आई थी कि ये जो शराब है ये चंडीगढ़ से लाई जा रही है और बिजनौर और उधम सिंह नगर में कुंडा क्षेत्र में किसी जगह पे इसका भंडारण किया जा रहा है और वहीं से मिल बेसिस पे इनके द्वारा मौका देख करके सप्लाई की जा रही है। एक इस सूचना पे मुखबिर की कल हमें ये जानकारी मिली थी कि आज भी ये लोग बड़ी मात्रा में शराब की खेप भेजने वाले थे। तो हमारी टीम ने जब जिस भरतपुर गांव में लोकेशन मिली थी जो कि एक पशुओं का चारा बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वहाँ पे ये 2 लड़के याकूब और विनय मिले जो कि उस वाहन में जो छोटा हाथी से थोड़ा बड़ा वाहन था उसमें ये लोग माल की लोडिंग कर रहे थे। जब टीम ने घेर करके और उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो भारी मात्रा में इनके बेसमेंट में ये शराब मिली जो कि कुल 162 पेटी है। पूछताछ में इन लड़कों ने ये बताया कि इनका जो मालिक है ये यशवंत चौहान, इसके द्वारा समय समय पर वहाँ पे बड़ी मात्रा में इस तरह से शराब की खेप मंगाई जाती थी और मौका देख करके और इसके द्वारा न केवल हमारे जनपद में बल्कि मुरादाबाद, रामपुर और अन्य जगहों पे जब जहाँ से डिमांड आती थी इसके द्वारा समय समय पे शराब की भेजी जाती थी। चूँकि वहाँ भी एक मुकदमा है, यहाँ भी एक मुकदमा अभी गुंडा में हमने पंजीकृत किया है। आज ये याकूब और जो विनय है इसकी हमने अरेस्टिंग की है, वह यशवंत चौहान को हमने वांछित बनाया है। विवेचना में हमें कुछ और जानकारी मिली थी कि इसमें एक बड़ा रैकेट में 2-3 और नाम है जो कि चंडीगढ़ से और यहाँ शराब की तस्करी में संलिप्त हैं। चूँकि वह विवेचना का पार्ट है, उनको भी हम लिंक करेंगे। खटीमा के सीमा जनकैया थाना पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। अवैध स्मैक की तस्करी के आरोप में एक तस्कर को 6.99 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से बरामद मादक पदार्थ एवं आरोपी की मोटरसाइकिल को जब्त करने के साथ आरोपी के खिलाफ संबंधित NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा पकड़िया तार लाइन के पास से एक अभियुक्त जिसका नाम विप्रो सरकार है, इसे 6.99 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध थाना हाजा में अभियोग पंजीकृत कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों पर मसूरी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों को फल और मिष्ठान वितरित कर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। भाजपा मसूरी मंडल द्वारा हमारे उत्तराखंड के यशस्वी युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस के अवसर यहाँ पर सभी मोर्चों द्वारा, चाहे महिला मोर्चा द्वारा जो है सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, वहीं युवा मोर्चा द्वारा जो है सफाई अभियान किया गया है, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो है मिष्ठान वितरण किया गया है, वहीं OBC मोर्चा के द्वारा वहाँ पर जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम सभी मोर्चों द्वारा जो है अनेक स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिवस को यहाँ पे मनाया गया और भाजपा मसूरी मंडल के सभी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देते हैं, उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, कल से लेके जो है 2 तारीख तक पूरे 10 दिन तक जो है सेवा पखवाड़े के रूप में इसको मनाने का कार्यक्रम है और हर रोज़ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक रूप से जो है इस कार्यक्रम को करेंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा माननीय गणेश जोशी जी कल हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं मसूरी आए थे और आज क्योंकि हमारे यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कर्मठ मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कहते हैं धाकड़ धामी, उनका आज जन्मदिन है और आज बड़े धूमधाम से सारी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रम उनके उसमें कर रहे हैं सेवा पखवाड़े के रूप में, चाहे वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कहीं सफाई व्यवस्था हो रही है, कहीं फल वितरित किए जा रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर। और हम लोगों ने भी सभी गरीबों में और जो मजदूर हैं, जितने भी यहाँ पे रिक्शे वाले हैं, जितने भी पर्यटक भी यहाँ पर आए हैं,
सबको इस खुशी को हमने उनको उस जन्मदिन की खुशी में शामिल किया है और हम उनकी दीर्घायु शतायु के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इस प्रदेश की बागडोर जो क्योंकि प्रदेश हमारा दिनों दिन उन्नति उनके उसमें कर रहा है और आज जो उत्तराखंड है अन्य राज्यों से बहुत आगे निकल चुका है और हम चाह रहे हैं कि ये कमान उनके हाथ में रहे और इस प्रदेश को वो आगे बढ़ाए, चौतरफा इसमें विकास हो और हम पूरा प्रदेश पूरा भाजपा उनके साथ कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। मसूरी में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन की अध्यक्षता में मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने प्रतिभाग कर अल्पसंख्यक आयोग के सामने अपनी समस्याएं रखी। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लाभ मिल सके। यहाँ पर एक जन जानकारी कार्यक्रम के लिए आया था, लेकिन मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग आए हैं, जबकि जन जानकारी अभियान में हमने यहाँ पर प्रसारित भी किया था, तो लोग काफ़ी आने चाहिए थे। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है अल्पसंख्यक लोगों की, लेकिन फिर भी जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं उनका हम निवारण भी करेंगे। और मेनली जो हमारा पर्पज़ है कि जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार दोनों, चाहे वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में हो, चाहे वो रोजगार चलाने के लिए हो, चाहे वो अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए हो, जो भी राज्य सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे और वो लाभ उठाएं उन स्कीम्स का। मसूरी में जल्द ई रिक्शा देखने को मिलेगा। मसूरी में सरकार और प्रशासन द्वारा 121 साइकिल रिक्शा को हटाकर उनके बदले ई रिक्शा संचालित किए जाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के सहयोग से ई रिक्शा योजना बनाई गई है। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के नेतृत्व में मसूरी में करीब 121 साइकिल रिक्शा चालकों को ई रिक्शा दिए जाने की तैयारी की जा रही है। समय से नगर पालिका मसूरी के अंदर जो रिक्शा चालक हैं उनके रिहेबिलिटेशन और शहर की व्यवस्था ठीक करने के लिए और ट्रैफिक इशू सॉल्व करने के लिए एक लोकल व्हीकल सिस्टम के लिए भी ज़रूरी था कि जो ई रिक्शा का संचालन हो, और 2017 में इसका ट्रायल भी हुआ था। तो उसी एक क्रम में आगे की कार्रवाई की गई है और जो कुछ और जो अकेडमी की फैकल्टी हैं और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके सामंजस्य करके ये बैठक की गई थी और इसमें सारी चर्चा की गई थी कि किस तरह से किस स्पेसिफिकेशन से गाड़ी ली जाएंगी और किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर रिक्शा वाले हैं उनको किस तरह से डेबिटेड की गई। तो तमाम बातों पर आज चर्चा हुई, इसके क्रम में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एक सकारात्मक रूप लग रहा है। हाँ, काफ़ी सकारात्मक बातें उठ के आई और हमने जो मजदूर संघ है जिसके अंदर साइकिल रिक्शा ऑपरेटर्स हैं उनसे भी बात की गई, तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो इस आगे भी इस तरह की मीटिंगें होंगी और जल्दी ही इसके रिहेबिलिटेशन। अब वैज्ञानिक ज़माना आ गया है और मसूरी में आज भी साइकिल रिक्शा चल रहा है। पहले हाथ रिक्शा चलते थे, तो आज साइकिल रिक्शा चल रहा है। लोगों को शारीरिक प्रॉब्लम में भी आ रही है और हमने कई बार पत्राचार किया है पालिका को भी, सरकार को भी, शासन को भी, प्रशासन को, लेकिन हमारा जो असली पुनर्वास है वो एक ही करवा सकते हैं, एलबीएस अकेडमी। और पिछला भी जो पुनर्वास किया है एलबीएस अकेडमी ने किया है और उन पर हमें बहुत विश्वास है। अभी जो बात निकल के आई सामने कि मसूरी में माल रोड में कम से कम हम 60 रिक्शे दे सकते हैं और बाकी जो रिक्शे हैं उनके रूट जैसे कैमल बैग से पीछे अकेडमी क्या लाइब्रेरी चौक और घंटाघर, किंग रेट से पिक्चर पैलेस, किंग रेट से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से कंपनी गार्डन, ये सारे 4-5 पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे और सारे लोग सक्षम हैं ई रिक्शा चला सकते हैं। अभी पुराने रिक्शा चालकों के लिए ई रिक्शा में परिवर्तित करने का एक प्रस्ताव चल रहा है, जिसमें अभी हम एक रूट सर्वे करेंगे और उन 5 रूटों का अभी चयन किया गया है, जिससे माल रोड और कंपनी गार्डन, लाइब्रेरी, ये रूट हमने शामिल किए हैं। इन पर हम एक सर्वे करेंगे, जो भी ई रिक्शा इसमें सफल संचालन कर पाएगी उसको यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। उसके बाद सभी चालकों को लाइसेंस की दिया जाएगा और साथ साथ इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ।